हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज की क्लास का टॉपिक है अपना वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग। 12th वाले स्टूडेंट्स या ड्रॉपर कोई वीडियो देख रहा होगा तो वह एक बार में डायरेक्ट बोल देगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है प्योर रोलिंग में वो होता है 0। लेकिन इसके अंदर की कहानियां कुछ और भी हैं। मैं पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या ट्रांसलेशन मोशन के लिए होता है 0? जवाब है नहीं। वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या रोटेशनल वर्क डन होता है 0? इसका भी जवाब है नहीं। लेकिन मैं पूछ बोलूं अगर कि टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0 है। इसका जवाब है हाँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पहले से पढ़े होते हैं उनको भी परेशानी आती है। जो बिगिनर्स जुड़े हैं वो एक एक करके शुरू से कहानी सुने मेरे साथ। आइए जुड़िए। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे देख रहे होंगे आप, लिखा मैंने यहां पे, कंसीडर डिस्क इन प्योर रोलिंग मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। मान लो एक डिस्क है, इस पे फोर्स F लगा रहे हैं अपन, जिसकी वजह से रोलिंग मोशन कर। डिस्क की मास M, रेडियस R। इस रिलेटेड प्योर रोलिंग में बहुत कमाल कमाल की चीजें करी हैं अपन ने। तो हमें मालूम है फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां पे होगा। ये रोल करके जाएगा पॉइंट पीछे, फ्रिक्शन लगेगी आगे की तरफ रोकने के लिए। इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि ये डिटेल में आपको मैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। तो मैं सीधा एक क्वेश्चन लिखता हूं, टॉपिक पे बात करते हैं अभी। रेडियस है इसकी R, यहां से भी दूरी इस फोर्स की R। ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन? दोनों आगे की तरफ, तो मान लेते हैं एक्सीलरेशन A और एंगुलर एक्सीलरेशन मान लेते हैं अल्फा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पहली इक्वेशन। फिर इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बॉडी घूम क्लॉकवाइज लिया मैंने, तो F का टॉर्क क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का एंटी क्लॉकवाइज। तो F इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर। फ्रिक्शन का एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी घूम रही क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव लिया मैंने, इज इक्वल टू आई अल्फा। चलो एक स्टेप लिख देता हूं। F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर। आई की जगह mr स्क्वायर बाई 2 डिस्क है ये, और प्योर रोलिंग करी बॉडी, मतलब अल्फा की जगह पे आप लिख सकते हैं a बाई आर। फिक्स सरफेस है ना, फिक्स सरफेस प्योर रोलिंग का फॉर्मूला क्या होता था? a इज इक्वल टू अल्फा आर, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। ये सब आप जानते हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा। एक आर कट गया यहां से, एक आर यहां से कॉमन लेके काट दें, मतलब आपकी वैल्यू कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ma अपॉन 2। ये रही सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस, दो अननोन टर्म्स, ये सब तो आप जानते हैं, मुझसे पहले करके बैठे होंगे, मैं भी कर लूं। दोनों को जोड़ दें, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे, रिफ्लेक्शन फ्रिक्शन कैंसिल, ये आ जाएगा 2f, f और f यहां से 2f, और ma प्लस ma बाई 2 मतलब आ गया 3ma बाई 2। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई यहां से 4f टू द 4 अपॉन 3m। ये आ गई एक्सीलरेशन की वैल्यू। और फ्रिक्शन निकाल दो किसी से भी, फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल F प्लस स्मॉल f। पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्सीलरेशन फ्रिक्शन निकालने के लिए, m और ये 4f अपॉन 3m, ये 4f अपॉन 3m, यहां से m कैंसिल, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 4f अपॉन 3 माइनस f, मतलब ये आ गई वैल्यू f बाई 3। ये आ गई फ्रिक्शन। अभी तक कोई कमाल की चीज नहीं करी है, तो आप पहले से जानते हैं, हमने चर्चा कर ली इसके बारे में। अब मैं निकालता हूं कि बॉडी ने किसी भी टी टाइम के बाद बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है और टी टाइम के बाद बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क, बॉडी डिस्क है, इन टाइम टी टाइम के बाद डिस्क की लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो निकाल लेते हैं अपन। आ जाओ, वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी ना, और दो वर्क डन है, बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही है। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल वर्क डन के लिए आपको चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अपन दोनों चीजें निकाल लेते हैं। आओ, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u0 वैसे स्टार्ट हुई थी बॉडी, हाफ एक्सीलरेशन की जगह 4f अपॉन 3m, ये रख दें आप यहां पे, 4f अपॉन 3m
इंटू टी स्क्वायर, मतलब कितनी वैल्यू आ गई 4f अपॉन 6m टी स्क्वायर। ध्यान देना, तो टी टाइम में आ गई लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, सेंटर ऑफ मास s डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगा। अब आइए रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट निकाल दें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। मैंने रोटेशन मैकेनिक्स में कहीं पर इस फॉर्मूले की चर्चा नहीं करी, क्योंकि डिटेल में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं सर्कुलर मोशन में। अगर आपने डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिला है और आप इससे वाकिफ ना हो तो आप सर्कुलर मोशन की वीडियोस रेफर करें, वहां पे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, बहुत डिटेल डिस्कशन किया मैंने। फिलहाल आइए, ओमेगा नॉट रेस्ट से स्टार्ट हुई बॉडी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं ए बाई आर, प्योर रोलिंग हुई ना बॉडी की, ए इज इक्वल टू माफी चाहता हूं, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। ये आ गया हाफ, ए मतलब एक्सीलरेशन वो है 4f अपॉन 3m, ये आ गया 4f अपॉन 3m इंटू टी स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू 4f अपॉन 3 टू 6 mr टी स्क्वायर। ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी है f बाई 3। तो हम वर्क डन का फ्रिक्शन निकालते हैं। पहले ट्रांसलेशनल वर्क डन, आओ ट्रांसलेशनल वर्क डन बाई फ्रिक्शन, WT, T फॉर ट्रांसलेशनल। तो सेंटर ऑफ मास आगे गया कितना, ये 4f अपॉन 6m टी स्क्वायर, और फ्रिक्शन भी आगे की तरफ, फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे। तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वही फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट s, तो फोर्स है f अपॉन 3, डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने ये 4f अपॉन 6m टी स्क्वायर। देख सकते हैं आप ये 4f अपॉन 6m डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है f बाई 3, मतलब की वैल्यू आ गई फाइनली 4f स्क्वायर, f इंटू f स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 18m, जस्ट मल्टीप्लाई किया मैंने यहां पे 4f स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 8। ये ट्रांसलेशनल वर्क डन। तो देखिए जो जबानी जो रट्टा मार के काम करते हैं उनसे अगर पूछते हैं अपन कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है प्योर रोलिंग में, तो रटने वाले लोग 0 बोल के निकल जाते, लेकिन अगर ट्रांसलेशनल वर्क डन की बात करते तो शायद वो नहीं बता पाते। तो देख लो, प्योर रोलिंग मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन ने वर्क किया है, ट्रांसलेशन वर्क किया है, उसकी वैल्यू ये रही इतनी। अब आइए रोटेशनल वर्क डन की बात करते हैं। रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, WR, रोटेशनल वर्क डन, R फॉर रोटेशन। तो रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी इसके बारे में, टॉर्क डी थीटा। क्या यहां पे टॉर्क कांस्टेंट है? टॉर्क किसके टॉर्क की बात करेंगे हम? यहां पे बात करेंगे फ्रिक्शन के टॉर्क की। यहां पे तो टॉर्क दो लग रही है, हम फ्रिक्शन के वर्क डन की बात करें, इसलिए टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो टॉर्क भी यहां कांस्टेंट ही है। तो ये बाहर डी थीटा लिखना चाहिए मुझे, डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा थीटा। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, इस फॉर्मूले में कुछ एरर है इसके अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? जी हां, फ्रिक्शन का जो रोटेशनल वर्क डन है वो नेगेटिव है। कैसे? फ्रिक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, ये देख सकते हैं ना, फ्रिक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज और बॉडी घूम रही क्लॉकवाइज।
तो अपोजिट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो बॉडी घूम रही क्लॉकवाइज, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर केस में मुझे यहां पे माइनस साइन लगाना चाहिए शुरू से, है ना? समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी घूम रही क्लॉकवाइज, इसलिए रोटेशन वर्क डन नेगेटिव। अब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाओ, F इंटू आर, ये अपर ब्रैकेट इस एक्सिस से, थीटा की वैल्यू भी है अपने पास, रख दें, अगले स्टेप में लिख लूंगा। तो माइनस F की जगह पे लिख सकते हैं यहां से, कहां गया F मतलब फ्रिक्शन फोर्स, F बाई 3, F मतलब फ्रिक्शन फोर्स ये है बाई 3 इंटू आर, और थीटा ये लेकर आए 4F अपॉन 6mr टी स्क्वायर, देख सकते हैं आप 4F अपॉन 6mr टी स्क्वायर, यहां से आर आर कैंसिल, ये कट गया, तो आ गई माइनस 4F स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 18m, देख सकते हैं आप यहां पे। तो क्या फ्रिक्शन का रोटेशनल वर्क डन 0 है? जी नहीं, उसकी भी वैल्यू है। क्या फ्रिक्शन का ट्रांसलेशन वर्क डन 0 है? जी नहीं, उसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन वर्क डन बाय ट्रांसलेशन प्लस वर्क डन बाय रोटेशन, ध्यान से देखना जरा, ये देख लो आप, ये जितना पॉजिटिव है प्लस 4F स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 18m, स्मॉल एम, ये कैपिटल एम ही है, कहीं पे लिख दिया होगा मैंने स्मॉल एम, उसकी भी मत जाना। हाँ, तो ये देख लो आप, ये कहीं भी लिख दिया होगा, हाथ चल गया होगा, ये यहां पे पॉजिटिव है और ये यहां पे नेगेटिव है, मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पे प्लस 4F स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 18 है, यहां पे माइनस 4F स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो जो चलते फिरते किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं आपसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन प्योर रोलिंग में होता है 0, और पता नहीं किस किस्म के लॉजिक से अपन दिमाग में फीड कर लेते हैं, उसकी पूरी सच्चाई, पूरी कहानी आपके सामने ये हाजिर है। तो प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का ट्रांसलेशन वर्क डन 0 नहीं होता, रोटेशनल वर्क डन 0 नहीं होता, टोटल वर्क डन 0 होता है, जैसा कि ये आया आपके सामने। तो आई होप कि ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।